हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय कुमार सुशील जहांगीर। आज हम 12th केमिस्ट्री को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विलियन यानी सॉल्यूशन। अगर हम विलियन की बात करें तो विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। यहां वर्ड आया है समांगी मिश्रण। इसका मतलब है जो विलियन के दो घटक हैं ये एक दूसरे में पूर्णतया विलय हो जाने चाहिए और इनका 1% भाग भी अविलय नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो मैं नमक यानी NaCl को पानी में डिजोल्व करूं तो थोड़े समय के पश्चात हमें ये पता नहीं रहेगा कि नमक अणु कहाँ है, वाटर अणु कहाँ है। अर्थात नमक और पानी एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो विलयन के लिए यही कंडीशन है कि विलय और विलायक एक दूसरे में पूर्णतया मिश्रित हो जाने चाहिए। विलयन दो घटकों से अगर मिलकर बना है तो एक उसमें होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। विलय जो है ये कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। सेकंड चीज, जो विलय होता है ये घुलने वाला होता है और जो विलायक है वो घोलने वाला होता है। ये घोलता है और विलय उसमें घुलता है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलय। तो जैसे NaCl में NaCl विलय है और पानी क्या है, विलायक। अब देखो, अगर विलयन द्विअंगी है तो उसमें दो घटक होंगे, एक विलय दूसरा विलायक। और अगर विलय त्रिअंगी है तो उसमें तीन घटक होंगे। अब हम बात कर रहे हैं विलयन के प्रकार की। जैसा कि हमें पता है जब वर्गीकरण करते हैं कोई ना कोई आधार होता है। पहला हम ले रहे हैं विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर विलयन हम ले रहे हैं। पहला जैसे तनु विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की कम मात्रा घुली हो उसको हम बोलेंगे तनु विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो। जैसे हम कह रहे हैं सांद्र HCl तो वो स्ट्रॉन्ग है, अधिक मात्रा घुली हुई है। या हम कह रहे हैं तनु HCl तो उसमें पानी की मात्रा अधिक है, HCl कम है। थर्ड है असंतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और मात्रा को घोला जा सके। विलय की और मात्रा को घोला जा सके। विलयन हमने तैयार कर लिया है और उसमें अगर और हम विलय घोल सकें तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, असंतृप्त। नंबर 4 है संतृप्त विलयन। ये क्या होता है, 100 ग्राम अगर हम विलायक लें, 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा, 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार जो विलयन हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है और इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। नंबर 5 है अति संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें संतृप्त विलयन की तुलना में अधिक विलय घुला हुआ हो। संतृप्त विलयन
जो बना है उसमें अगर हम और विलय की मात्रा मिला दें तो कौन सा विलयन प्राप्त होगा? अति संतृप्त विलयन। और ये विलयन सामान्यतः अस्थायी होता है। थोड़ी देर के बाद विलय और विलायक दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये हमने बात कर ली विलय की मात्रा के आधार पर। विलय कम है तो तनु अधिक है तो सांद्र। अगर विलयन में और विलय घोला जा सके तो असंतृप्त विलयन। अगर विलय की अधिकतम मात्रा घुली है तो संतृप्त विलयन। और अगर संतृप्त मात्रा से और अधिक विलय घुला जा सके तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ये सामान्यतः अस्थायी होता है। अब दूसरा वर्गीकरण का आधार हम ले रहे हैं विलयन की भौतिक अवस्था के आधार। जैसा कि हमें पता है भौतिक अवस्थाएं तीन ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो पहला हम ले रहे हैं जैसे ठोस विलयन। यहां हम ले लेते हैं विलय क्या होगा, फिर हम लेंगे विलायक क्या होगा, और फिर हम बात करेंगे उदाहरण। तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर जब विलयन की बात करेंगे तो इसमें जिस प्रकार का विलयन होगा वो विलायक की अवस्था को प्रदर्शित करेगा। जैसे पहला है ठोस विलयन, इसका मतलब इसमें विलायक क्या है? ठोस। तो हम जैसे विलायक ले लेते हैं विलायक ठोस। तो विलय क्या हो सकता है? विलय ठोस हो सकता है। तो ठोस का ठोस में विलयन यानी मिश्र धातु है, जैसे कांसा, कॉपर और टिन, जैसे पीतल, कॉपर और जिंक। दूसरा है द्रव का ठोस में विलयन। देखो रटा नहीं मारना है, विलायक अधिक होता है तो ठोस तो बहुत ज्यादा है, उसमें द्रव क्या है? थोड़ा सा। तो जैसे हम बात कर लेते हैं सोडियम में अगर हम मरकरी मिलाएं तो मरकरी कौन सी अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में। तो सोडियम अमलगम क्या है? द्रव का ठोस में विलयन। तीसरा है गैस का ठोस में विलयन। तो ठोस तो बहुत ज्यादा है और गैस कम है। तो कई प्रकार की धातुएं हैं जैसे पैलेडियम, ये क्या करती है? हाइड्रोजन का अधिशोषण करती है। तो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण क्या है? गैस का ठोस में विलयन का उदाहरण। नंबर 2 हम ले रहे हैं विलयन, वो है द्रव विलयन। द्रव विलयन में विलायक क्या होगा? द्रव होगा। तो हम विलायक ले लेते हैं द्रव, द्रव, द्रव। अब विलय क्या हो सकता है? विलय द्रव हो सकता है, विलय ठोस हो सकता है, विलय क्या हो सकता है? गैस। तो द्रव का द्रव में विलयन, तो जैसे एथेनॉल प्लस जल, जैसे एसिड प्लस जल। दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन। द्रव बहुत ज्यादा है, ठोस कम है। तो जैसे नमक का विलयन, NaCl का विलयन, जैसे शर्करा का विलयन। इसमें नमक या शर्करा कम होती है, वाटर ज्यादा होता है। गैस का द्रव में विलयन, तो हम कई बार देखते हैं पानी में गैस के बुलबुले बनते हैं। तो जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, या एक और उदाहरण होता है सोडा वाटर, कोको कोला के जार। ये सारे क्या होता है? सोडा वाटर में उसमें पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। तो गैस तो कम है लेकिन द्रव वाला भाग ज्यादा है। तीसरा जो विलयन है वो हम ले रहे हैं गैसीय विलयन। जो गैसीय विलयन है इसमें विलायक क्या होगा? गैस। इसमें जब हम बात करेंगे तो जैसे विलय क्या हो सकता है? विलय गैस हो सकता है। विलय क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है। विलय क्या हो सकता है? द्रव हो सकता है। तो इसको ऐसे सपोज करना है जैसे गैस का गैस में विलयन यानी वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण, उसमें गैस में घुली होती है। दूसरा है ठोस का गैस में विलयन। तो ठोस, ये वायुमंडल जो है गैस है, इसमें धूल मिट्टी के कण या धुआं में क्या होते हैं? कार्बन के कण वायु में घुले रहते हैं। लास्ट है द्रव का गैस में विलयन। गैस है, इसमें द्रव थोड़ी सी मात्रा में, तो वायुमंडल में क्या घुली होती है? जल वाष्प। तो ये इनके उदाहरण हो गए। जैसे मैंने आप लोगों को समझाया वैसे ही सेल्फ अंडरस्टैंड करके इनके एग्जाम्पल निकालें ताकि याद करना नहीं पड़ेगा।
तो विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन ठोस, द्रव और गैस प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार का विलयन है वही विलायक की अवस्था को बताता है। जैसे ठोस विलयन है तो विलायक ठोस होगा, द्रव विलयन है तो विलायक द्रव होगा, गैसीय विलयन है तो विलायक गैस होगा। तो यहाँ हमने विलयन की सामान्य परिचय और विलयन के प्रकार की बात की। अगर मेरे वीडियोस जो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।